Hello बच्चों, let us read the question. The question says, which of the following sequences correctly indicates the potential ATP yield of the indicated molecule from greatest ATP yield to least ATP yield? तो यहाँ पे हमें बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा देगा और इस वे में हमें उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए जाना है। तो यहाँ पे अगर जब मैं एटीपी निकाल रही होंगी तो मैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को प्लस ईटीएस से मुझे जितना मिलेगा उसको भी मैं ऐड करते हुए चलूंगी, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास था ग्लूकोज और ग्लूकोज से मैंने बनाया पायरुविक एसिड या फिर इसी को कहते हैं पायरुवेट, राइट। इस प्रोसेस को मैंने कहा कि ये प्रोसेस मेरा कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे मुझे मिलता है नेट गेन 2 एटीपी का, ठीक है, प्लस 2 NADP प्लस H प्लस, और ये टोटल यहाँ पे से अगर मैं एटीपी निकालूँ तो मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे नेट गेन मिला 8 एटीपी का। फर्दर अब ये पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस प्रोसेस का नाम है लिंक रिएक्शन क्योंकि क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है, और मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे मिलते हैं 2 NADH प्लस H प्लस, यानी कि मैं कह सकती हूँ यहाँ पे से मुझे मिलती है 6 ATP। फर्दर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब क्रैब साइकिल में एंटर करता है, ठीक है, और यहाँ पे से चलती है मेरी क्रैब साइकिल, ठीक है, यहाँ चलती है मेरी क्रैब साइकिल, ठीक है। तो क्रैब साइकिल जब चलती है, क्रैब साइकिल में मैं कहती हूँ कि मुझे मिलती है 6 NADH प्लस H प्लस, ठीक है, जो कि मुझे कितनी एटीपी देंगे, 18 एटीपी देंगे। इसके अलावा मुझे 2 FADH2 मिलते हैं, ठीक है, एक FADH से 2 एटीपी मिलती है तो 2 से कितने मिलेंगी, 4, और एक एटीपी यहाँ पे मुझे 2 एटीपी मुझे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलेंगी, ठीक है, 2 एटीपी मुझे यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलेगी, राइट। यहाँ पे ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज से मुझे टोटल कितनी एटीपी मिली, 8 प्लस 6 14, ठीक है, एंड 14 प्लस 2, ठीक है, ये हो गया 8 6 14, 14 प्लस 2 एंड प्लस 4 एंड प्लस 18, दिस विल बी इक्वल टू 38 एटीपी, ठीक है। तो ग्लूकोज से मुझे मिली 38 एटीपी। अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का देखूं तो सिर्फ अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूं तो एक से मुझे यहाँ पे से मिलेंगी 3, क्योंकि ये 2 का है तो एक से मुझे मिलेगी 3, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पायरुवेट, ठीक है, 3 प्लस वी हैव हियर 9 प्लस 2 एंड प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 9 एंड 1 10 एंड 15, यहाँ पे मुझे मिलेंगी 15 एटीपी। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए लूँ तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करूँ तो यहाँ पे से मुझे कितनी मिलेगी, 9 प्लस 2 प्लस 1, राइट, दैट इज 12 एटीपी। और एक NADH से मुझे कितनी मिलती है, एक NADH प्लस H प्लस से मुझे 3 एटीपी मिलती है। सबसे ज़्यादा ग्लूकोज, देन पायरुवेट, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड फाइनली NADH plus H plus. So the final answer will be option B. I hope you understood it well. All the best. Thank you.